धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं उस बलिदान के लिए जो आपने अपने पुत्र का दिया, ताकि समस्त मानव जाति जो कोई चाहे उद्धार पाना वो उद्धार पा सके, उस पर विश्वास करें और पवित्र आत्मा के द्वारा सिद्ध बनकर आपके राज्य का वारिस बने और आपकी महिमा का कारण, ताकि सारी महिमा आपको। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके एक एक वचन के लिए जो हमारे जीवन को सच्चाई की ओर प्रेरित करता है, ताकि हम उस प्रभु के सामने समर्पित हों जो वाकई में सच्चा और एकमात्र प्रभु जो हमारा उद्धार करता है, ताकि आपकी मर्जी पूरी हो, हमारा जीवन आगे बढ़े। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 19, बरियल ऑफ जीसस। बरियल का मतलब समझते हैं? गाड़ा जाना। जब फ्यूनरल होता है, फ्यूनरल दो प्रकार से होता है, एक क्रीमेशन, दूसरा बरियल। क्रीमेशन का मतलब जलाया जाना, बरियल का मतलब गाड़ा जाना। बरियल ऑफ जीसस पार्ट 1, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 3 और 4 पद हिंदी में, फिर इंग्लिश में। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के। अब देखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, दिस इज द ट्रू गॉस्पल। फॉल्स गॉस्पल और ट्रू गॉस्पल का अंतर आपको पकड़ में आएगा। जो बात मुझे पहुंची थी मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। एक मिनट रुकिएगा, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार का मतलब ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार। जब नए नियम में पवित्र शास्त्र वर्ड आता है, इसका मतलब ओल्ड टेस्टामेंट। इंग्लिश में स्क्रिप्चर्स वर्ड आता है, मीन्स ओल्ड टेस्टामेंट। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये 3 और 4 पद हो गया। इंग्लिश में, For I passed on to you first of all what I also had received, that Christ the Messiah, the anointed one, died for our sins in accordance with what the scriptures foretold, जो यानी पुराना नियम पहले से जिस बात को बता रहा था, foretold, prophetic जी, that he was buried and that he arose on the third day, as the scriptures foretold। अब यहाँ पे आप देखिए, अक्सर आपको लोगों के मुंह से ये सुनने को मिलेगा यीशु मसीह मरा और जी उठा। ये फॉल्स गॉस्पेल है। पूछिए क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मरा उसकी पुष्टि मरने की किसने की? जब तक उसका बरियल नहीं हो जाता। बरियल इज द प्रूफ कि ही इज डाइड। यहूदी लोग अधमरे को कभी नहीं गाड़ते थे, ये उनका अपना नियम आज तक। वो हमेशा कंफर्म जो जिसकी वाकई में डेथ हुई उसी को गाड़ते और उनका फ्यूनरल करते हैं जो वाकई में मरे हुए। दूसरी बात, ज्यूइश लॉ में फ्यूनरल का एक बहुत तगड़ा नियम है वहां पर कि डेथ से 24 आवर्स के अंदर फ्यूनरल होना एट एनी हाउ। वहां पर रोकते नहीं, वो उसको टाइमिंग है उनकी 24 आवर्स का बिफोर द बॉडी डिकेड, इससे पहले वो सड़ने लगे उसको आपको बरी कर देगा। तो बरियल जो है वो गॉस्पल का पार्ट है। अक्सर
आप सुसमाचार जब सुनते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और आपको ये बता दिया जाता है और फिर जी उठा, तो हमारा रिजरेक्शन, हम यीशु मसीह मर गया, हम भी उसके साथ मरे। अब हमारे मरने का भी प्रूफ होना चाहिए। उसके मरने का प्रूफ है बरियल, तो हमारा भी मरने का प्रूफ क्या होना चाहिए? बरियल। तो ये बरियल को बीच से हटा दीजिए तो फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें मरना नहीं, यीशु मसीह मर गया, बस हम उस पर विश्वास करते हैं, तो आपका कभी भी पुनरुत्थान नहीं, कभी आप रिजरेक्शन तक नहीं पहुंचेंगे। हाँ, तो फिर पुनः कैसे जिएंगे? यस, अगर मरेंगे तो? जब तक आपका बरियल नहीं हो गया तब तक आप रिजरेक्ट नहीं हो सकते। रिजरेक्शन इज फ्रॉम द ग्रेव। हम 3 पार्ट जब बता के दे रहे थे तो उसमें हमने ये तीनों पार्ट्स आप लोगों को पहले दिए वर्ड लेवल। अब हम इसको आज समझेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द अपोस्टल पॉल, द इंपॉर्टेंस ऑफ द बरियल ऑफ जीसस। यीशु मसीह के बरियल का बहुत इंपॉर्टेंस है। बिटवीन द डेथ ऑफ जीसस एंड द रिजरेक्शन, द गॉस्पेल्स एंड एपिसल्स, एपिसल्स का मतलब पत्रियां, सुसमाचार है, गॉस्पेल्स इसीलिए लिखा है। मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, 4 गॉस्पेल्स हैं और एपिसल्स यानी और आगे पत्रियां हैं। ये सब प्लेस द बरियल, ये सब बरियल को आगे रखती हैं। ठीक, इसके लिए आप पढ़ लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 57 वर्ड से 61 वर्ड। जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम नामक, हाँ, अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर, ये गवर्नर था उस समय, पिलातुस जी, यीशु का शव मांगा। यीशु का क्या मांगा था? शव। लिविंग जीसस नहीं मांगा उसने बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट मांगी, उसका शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी, उसको बॉडी दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे एक उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा। उस समय गुफा होती थी, कब्र, टूम जी, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। ये उसने बरियल कर दिया। जी, ये 60 तक पढ़ना है, 61। ठीक, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। वो लोग देख रही थी कि कहाँ रखा है उसको, उसका फ्यूनरल देख रही थी, लेकिन शामिल नहीं थी वो, यानी ये चीज गुप्त रूप से देख रही थी। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। When it was evening, there came rich man from Arimathea named Joseph, who was also a disciple of Jesus. ये सीक्रेट डिसाइपल था, किसी को नहीं मालूम था। ये सेनहेड्रिन का एक सदस्य था। सेनहेड्रिन जो थी वो यहूदियों की एक काउंसिल होती थी। ठीक, उसमें ये लोग होते थे, 70 पीपल्स होते थे, और ये सेनहेड्रिन का एक सदस्य था यहूदियों का, और ये सीक्रेट डिसाइपल था जीसस का। जी, ये आया, ये अमीर आदमी भी था और प्रभावशाली भी था। ये गया सीधा, इसकी पहुंच थी ना, ये गवर्नर के पास तक गया और उसने जाकर उसकी बॉडी मांग ली, और इसको बॉडी इसलिए दी गई क्योंकि ही इज द मेंबर ऑफ द सेनहेड्रिन। इसके साथ एक और व्यक्ति था, निकोदेमुस, ये दोनों हेड थे। जी, He went to Pilate. He went to Pilate and asked for the body of Jesus. And Pilate ordered that it be given to him. And Joseph took the body. And rolled it up. In a clean linen cloth. Used for swathing dead bodies. And laid it. In his own fresh
undefiled tomb, an undefiled tomb which he had hewn which he had hewn in the rock. in the rock, And he rolled a a big boulder big boulder over the door of the tomb over the door of the tomb and went away. and went away. And Mary of Magdala And Mary of Magdala and other Mary kept sitting kept sitting opposite to the tomb. opposite to the tomb. ये वहां पे बैठ कर देख रही थी। मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय 42 से 47। जब संध्या हो गई, जब देखिए यही इंसिडेंट मरकुस बता रहा है, जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था, इसलिए कि तैयारी का दिन था। यीशु मसीह का जो क्रूसिफिक्शन था वो तैयारी के दिन हुआ था। तैयारी के दिन का डे ऑफ प्रिपरेशन में फ्राइडे अकॉर्डिंग टू द ज्यूइश कैलेंडर फ्राइडे का दिन था, जो शब्द के एक दिन पहले और कंफर्म किया था। सबत का दिन जो है द डे ऑफ सैटरडे इज द डे ऑफ सबत, ये डे ऑफ रेस्ट था। तो इससे एक दिन पहले द डे ऑफ प्रिपरेशन इज फ्राइडे। जी, अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था। ये देखिए इसमें और इसकी आइडेंटिटी खुली, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। अपने वो भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था, इंतजार कर रहा था। वो हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वो इतनी शीघ्र मर गया, देखिए यहाँ पे एक और राज खुल रहा है। क्रूसिफिक्शन में आप हिस्ट्री को जाके सर्च करके देखिए, क्रूसिफिक्शन में जब मां हैंग किया जाता था कोई व्यक्ति तुरंत नहीं मरता था, 2-2 हफ्ते लग जाते थे मरने में। हैंग टिल डेथ इसीलिए बोला जाता है, जब तक मरना जाए तब तक इसको टंगा रहे दो। और वो लोग मरते नहीं थे, यानी दम भी निकलता था। वो डाकू नहीं मरे थे, लेकिन यीशु मर गया था। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा और रिसर्च करना पड़ेगा। इसी में आप जब इसमें जाके ठीक से देखिएगा, यीशु मसीह का प्राण त्यागना, जब आप थोड़ा सा एक पीछे जाके देखेंगे क्रूसिफिक्शन में, तो यीशु मसीह का प्राण निकला नहीं था, उसने त्यागा था। उसने कहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ अपने पिता से, और तब उसने प्राण त्यागा था। इसका मतलब वो मर नहीं सकता था अगर वो खुद ना चाहता। उसके पास ये वरदान था कि वो मृत्यु उसे मार नहीं सकती, मौत का उस पर कोई अधिकार नहीं था, लेकिन वो मरा। यानी अपने आप ऐसे नहीं मर गया जैसे अक्सर हम लोग मर जाते, प्राण निकल गया। उसका प्राण नहीं निकला, तो उसने प्राण त्यागा था। क्यों? क्योंकि उसको व्यवस्था को पूरा करना था। दूसरे दिन क्या था? डे ऑफ रेस्ट, विश्राम दिन में उसको विश्राम करना। 6 घंटे में काम हुआ था, सुबह 9 बजे से लेके शाम 3 बजे के लिए 6 आवर्स में यीशु मसीह की डेथ हो गई। उसने अपना प्राण त्याग दिया, और प्राण त्याग देना का मतलब ये, तभी तो उसको आश्चर्य हुआ इतनी जल्दी मर गया। आगे पढ़िए। और उसने सूबेदार को बुलाया, गवर्नर ने बुलाया उसको, सेंचुरियन को, सूबेदार को, और उससे कहा क्या उसको मरे हुए देर हुई? जरा पता करके बताओ, कंफर्म करो कि वो मरा कि नहीं मरा। जी, जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। उसने देखा कि बॉडी है, दे दो। जी, तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा। और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया ताकि वो सेफ हो जाए। जी, मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वो कहाँ रखा गया है। इंग्लिश। As evening had already come, since
it was the day of preparation, since it was the day of preparation, that is the day before the Sabbath, Joseph, he of Arimathea, of Arimathea, noble and honorable in rank, and a respected member of the council Sanhedrin, who was himself waiting for the kingdom of God, daring the consequences, took courage and ventured to go to Pilate and asked for the body of Jesus. But Pilate wondered whether he was dead so soon, and having called the centurion, he asked him whether Jesus was already dead, and when he learned from the centurion that he was indeed dead, he gave the body to Joseph. यानी गवर्नमेंट की ओर से कंफर्म है कि ये मर गए, डेड बॉडी दी जा रही है, डेड बॉडी हैंडओवर हो रही, ठीक, ये रिकॉर्डेड है, ठीक। उसके बाद अब इसके आपको कारण पता चलेगा क्यों ऐसा हुआ। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 50 से 56। वहाँ यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था, जो सज्जन और धर्मी पुरुष था, और उनकी योजना और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न न था। जो लोगों ने यीशु मसीह को मार दिया था ना, इस बात से वो प्रसन्न नहीं था जी। वो यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला था, और परमेश्वर के राज्य की बाट जोड़ने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा, और उसे उतारकर मलमल की चादर में लपेटा, और एक कब्र में रखा, जो चट्टान में खुदी हुई थी, और उसमें कोई बॉडी कभी नहीं रखी गई थी। वो तैयारी का दिन था, और शब्द का दिन आरंभ। देखिए दिन कैसे होता था उस जमाने में, ये भी समझिए। सूर्योदय से सूर्यास्त एक दिन माना, सूर्योदय से सूर्यास्त, फ्रॉम सनराइजेस एंड सनसेट, ये था वन डे। सूरज डूबने के बाद दिन बदल गया, ये था उस समय का ज्यूइश सिस्टम में। तो वो सूर्यास्त से पहले ये काम होता जी। इन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी, पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और ये भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किए, और शब्द के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। उस शब्द के दिन कोई काम नहीं कर सकते थे। अब उसको वो सोच रही थी कि संडे को हम लोग जाके बॉडी में ये लगाएंगे, ठीक। इसके बाद आ जाइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 38 से 42। इन बातों के बाद अरिमतिया, देखिए आप चारों गॉस्पेल में देखिएगा, ऊपर एक हेडिंग पड़ी होगी, यीशु का गाड़ा जाना, बरियल। तो बरियल जो है वो गॉस्पेल्स में पूरी डिटेल के साथ दिया गया जी। अरिमतिया के यूसुफ ने जो यीशु का चेला था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था। देखिए बहुत से सीक्रेट बिलीवर्स उस जमाने में भी थे, आज भी सीक्रेट बिलीवर, वो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसको मानेंगे, लेकिन कभी किसी को बताएंगे, और ये सही भी है। सीक्रेट बिलीवर उसका वो ओपन कब हुआ, जब उसकी डेड बॉडी मांगने गया, तब वो कहने लगा, पिलातुस कहने लगा, गवर्नर है ये भी मांगता है यार,
ये तो हमारे काउंसिल का मेंबर है, जैसे यानी एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह। जी। पिलातुस से विनती की कि क्या वो यीशु का शव ले जा सकता है? क्या वो यीशु का शव ले जा सकता है? पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वो आकर उसका शव ले गया, आकर उसका बॉडी ले गया। जी। निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था। अब याद आया आपको यूहन्ना 3 अध्याय में निकोदेमुस ये भी यहूदियों का सरदार था। ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द काउंसिल, सेनेड्रिन का हेड ये था। ये उसके साथ मिलके गया, 2 मेंबर थे अंदर। गवर्नमेंट की बॉडी में भी 2 लोग यीशु मसीह को मानने वाले थे, विश्वासी थे। जी। ये भी उसके साथ गया। 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस इन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा फ्यूनरल किया उसका। और एलवा ये सब खुशबू वाली चीजें थी, ये बॉडी में मली जाती। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया, यानी क्रूस से उतारकर वहीं पर सारी प्रिपरेशन उन्होंने बॉडी के साथ की और फिर उस बॉडी को उठा के ले गए। 2 लोग थे, एक अकेला आदमी नहीं ले जा सकता। जी। एक बारी थी वहां पर, एक गार्डन था पास में, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा क्योंकि ये कब्र निकट थी। जी। अब आपको क्लियर हो गया होगा मैटर चारों जगह जाके। ठीक। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। द बरियल प्रूव्स दैट जीसस वाज रियली डेड। अगर बरियल ना होता तो बहुत से लोग कहते हैं बेहोश हो गया होगा, कोमा में चला गया होगा, बाद में होश में आ गया, है ना। शक की पूरी गुंजाइश रहती, लेकिन बरियल के बाद कोई गुंजाइश नहीं। मरे हुए का ही बरियल होता है, पहले फ्यूनरल होता है। मरे के बाद यीशु मसीह ने लाजर को, जब वो मर गया था, मरने से पहले उसको खबर मिली थी कि लाजर की हालत खराब है, बचेगा नहीं। तो क्वेश्चन ये उठता है यीशु मसीह ने आकर उसको ठीक क्यों नहीं कर दिया? उसको परमेश्वर की महिमा करने की यीशु मसीह 2 दिन और वहीं रुक गया, तुरंत नहीं चला वहां से। आप जब इस इंसिडेंट को पढ़ते तो आपको लगेगा यीशु मसीह उससे बहुत प्यार करता, उसके बारे में लिखा हुआ कि वो लाजर से बहुत प्यार करता था, और यीशु मसीह उससे प्यार बहुत करता था, और उसकी खबर मिली, वो 2 दिन और वहां रुक गया। क्यों? Why he delayed? हाँ। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब लाजर उसको पता चल गया कि लाजर मर गया है, तो उसने कहा आओ हम चले लाजर को, वो मर गया, तो उन्होंने कहा कि आओ इसके साथ। चेले उस कहने लगे आओ हम भी इसके साथ मरने को चले। तो उसने कहा लाजर सो गया है, मैं उसे जगाने जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि सो गया है तो ठीक है, लेकिन अगर मर गया तो उस यीशु मसीह ने खुल के बोला वो मर गया, मैं उसे जिंदा करने जा रहा हूँ। और जब यीशु मसीह आ गया तब 4 दिन हो गए थे ग्रेव में रखे थे, और यीशु मसीह ने उस ग्रेव में रखे हुए डेड बॉडी को जब आवाज़ दी लाजर, तो वो कफन में बंधा हुआ बाहर निकला है। ये इस बात का प्रमाण था कि उसे यानी मुर्दों को जीवन देना आता है। He has the power of resurrection। उसका डिमॉन्स्ट्रेशन उसने कर दिया था, और वही चीज़ अपनी लाइफ से प्रूव भी करी कि जब जो पावर ऑफ रेजरेक्शन जिसके पास है वो मैं ही हूँ। His resurrection declared, the centurion had certified to Pilate that Jesus was truly dead। मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 44 और 45 पर
पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वो इतने शीघ्र मर गया। और उसने सूबेदार को बुलाकर, ये सेंचुरियन का मतलब सूबेदार, उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा क्या उसको मरे हुए देर हुई है? क्या उसको मरे हुए, यानी कंफर्म कर रहा था कि वो मर गया कि नहीं मर गया जी। और बाकी डाकू जिंदा थे दोनों अगल बगल वाले। जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो तब शव यूसुफ को दे दिया। तो बॉडी दी गई थी, लिविंग जीसस नहीं था वो। बाय जोसेफ ऑफ अरिमथिया, अ मेंबर ऑफ द सनहेड्रिन, अकॉम्पनीड बाय निकोदेमुस, यानी निकोदेमुस के साथ मिलकर। ये यूहन्ना 19 अध्याय 39 पद में अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, इसको पढ़ने की अब जरूरत नहीं है। After a careful preparation of the body in a new tomb that had then been sealed with a large stone. मत्ती के हम लोग ने इसमें ये भी पढ़ दिया, if none of this happened, अगर ये नहीं होता, it would have been possible for skeptics. Skeptics का मतलब क्या होता है? Skepticism is जो religious beliefs रखते हैं अपने अंदर, हाँ, वो skepticism कहते हैं। वो लोग जो स्केप्टिक्स होते हैं, यानी बहुत तरह तरह के स्केप्टिक्स का मतलब होता है, इसको बोलते हैं जो स्क्रिप्चर्स लिखते हैं, नहीं, स्पेक्यूलेट करने वाले, किसी चीज की व्याख्या करने वाले, बाल की खाल निकालने वाले, अरे नहीं ये मरा नहीं होगा, ये वो इस टाइप के, यानी मीन मेक निकालने वाले स्केप्टिक्स। ये स्केप्टिक्स के लिए मौका हो जाता टू आर्ग्यू दैट जीसस हैड नॉट रियली डाइड। वो कहते हैं वो वाकई में मरा नहीं होगा। ठीक, ये सब होना जरूरी था। परहैप्स टू हैव swooned, swooned का मतलब होता है अनकॉन्शियसनेस, अचेत हो गया होगा। इन अदर वर्ड्स क्रिटिक्स नहीं, क्या चीज? क्रिटिसिज्म करने वाले। नहीं, swooned का मतलब होता है, स्केप्टिक्स का मतलब होता है कि किसी बात को तर्क करना, नहीं ये नहीं हुआ, वो मरा नहीं होगा। अगर ये सारे इंसिडेंट नोटेड ना होते इन द वर्ल्ड, तो लोगों के पास मौका था, वो बड़े आराम से कह सकते थे, आर्ग्यू कर सकते थे, नहीं कहाँ लिखा वो मर गया, कंफर्मेशन बताइए कि वो मरा था। तो गवर्नमेंट जब आपको डेड बॉडी हैंड ओवर कर रही है, दिस इज कंफर्म ही इज डेड। ठीक, तो उसकी डेथ कंफर्म करने के लिए बरियल बहुत जरूरी था। सून एंड दैट he was somehow able to revive and convince his followers that he had triumphed over death. यीशु मसीह बेहोश हो गया होगा, स्केप्टिक्स ये कह सकते थे वो बेहोश हो गया होगा, या कोमा, सेमी कोमा कंडीशन हो गई होगी, उतना खून बह गया था, बाद में वो रिवाइव कर गया, फिर से उसको जीवन आ गया, पुनर्जीवित हुआ, और यानी उसके अंदर वो होश में आ गया, और वो इस तरीके से अपने फॉलोअर्स को ये कह सकता था कि देखो मैंने मौत पे जय पा लिया। स्केप्टिक्स ये कह सकते हैं, कहने वाले अभी भी कहते हैं, लेकिन इसका प्रमाण है वर्ड। इसीलिए पौलुस ने जब गॉस्पेल दिया अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स इज द ट्रू गॉस्पेल। इसलिए हम इसके पॉइंट्स को जब क्लियर हो जाते हैं तब हमको मालूम चलता है कि कितनी बारीकी है। द बरियल ऑफ जीसस assures us that Jesus was really dead and that his resurrection was a true resurrection. This is the reason. उसका resurrection जो है वो इलीगल, यानी लोगों के सामने वो बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता। ये कैसा resurrection? अपने आप मर भी गया, अपने आप जी भी गया? नहीं, मरने और जीने के यानी पुनरुत्थान के और मृत्यु के बीच में ग्रेव को आप हटा दीजिए तो फॉल कर सकते। ये आज इसका पहला पार्ट है, इसलिए इसको बहुत समझिएगा। ये इसका ट्रू गॉस्पेल का पार्ट, द डेथ, बरियल एंड रेजरेक्शन ऑफ जीसस इज द फुलफिलमेंट ऑफ द स्क्रिप्चर। दूसरा इसका पहलू ये है कि ये यीशु मसीह की मृत्यु, उसका गाड़ा जाना और उसका पुनरुत्थान, ये परमेश्वर के जो पुराने नियम के पूरा परमेश्वर का प्लान था, वो प्लान फुलफिल होता है इसके द्वारा, डेथ, बरियल एंड रिजरेक्शन के द्वारा। द लॉ एंड द होल टेस्टमेंट इज फुलफिल्ड, द फुलफिलमेंट ऑफ द स्क्रिप्चर्स टू बी सराउंडेड एंड रिडिक्यूल्ड बाय हिज
enemies, यानी अपने दुश्मनों के चारों ओर, उसके चारों ओर उसके दुश्मन खड़े होके उसका ठट्टा कर रहे हैं। ये बात लिखी हुई है, कहाँ लिखी है? भजन संहिता 22 अध्याय उसका 7 और 8 पद पढ़ दीजिए। वे सब जो मुझे देखते हैं, वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं, मेरा ठट्टा करते हैं और ओठ बिचकाते, और ओठ बिचकाते, और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं अपने को यहोवा के वश में कर दे, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वही उसको छुड़ाए, वो उसको उबारे, क्योंकि वो उससे प्रसन्न है। क्योंकि वो उससे प्रसन्न है। ये भजन संहिता में जो बात लिखी थी वो मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसके 39 से 44 पढ़ दीजिए। मत्ती 27 का 39 से 44। जी। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे, और ये कहते थे हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। ये जो वहां लिखा था वो यहाँ फुलफिल हुआ। यीशु मसीह के जन्म के समय, उसकी मृत्यु, गाड़े जाने और पुनरुत्थान, इन वक्तों पे मैक्सिमम प्रोफेसीज फुलफिल हुई। जी। इसके बाद एक पॉइंट और आता नहीं, पूरा नहीं हुआ। जी। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा कर करके कहते थे इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इजराइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वो इसको चाहता, कौन? परमेश्वर इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ दोनों तरफ क्रूस पे चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। ये हो रहा था वहां पे। ठीक, तो ये पॉइंट भी ये कंप्लीट हो जाता है। मरकुस 15 अध्याय 29 से 32 पढ़ दीजिए। मरकुस 15 29 से 32। और मार्ग में आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर और ये कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे इसने औरों को बचाया है, अपने को नहीं बचा सका। इजराइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। भजन संहिता में ये पहले से दाऊद ने लिखा था। ठीक, इसके बाद आ जाइए, His garments to be parted and gambled for। भजन संहिता 22 अध्याय 18 पद। भजन संहिता 22 अध्याय 18 पद। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 34 पद। लूका 23:34। हे पिता, तब यीशु ने कहा हे पिता नहीं क्षमा कर। नहीं, 23 अध्याय का 34 पद। वही है। हाँ, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। आपको मालूम है भजन, ये सब पुराने नियम में ये पॉइंट्स दिए गए थे बीच बीच में,
ताकि लोग उस सच्चे उद्धारकर्ता को जब ये जिस पर ये सब पूरा हो रहा होगा उसे पहचान लेंगे कि ये जी। इसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 23 पद और 24 पद। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए। हर सैनिक के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया परंतु कुर्ता बिन सियन, उसका जो कुर्ता वो पहनता था उसमें सिलाई नहीं होती, बिन सियन था, ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा हम इसको ना फाड़ें पर इस पर चिट्ठी डालें यानी इस पर लॉटरी यानी लकी ड्रॉ कर ले जी ये किसका होगा। गैम्बल वर्ड इसीलिए लिखा लकी ड्रॉ। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया कहा गया था पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। तो जितनी बातें उसके विषय में बोली गई थी वो सब पूरी होनी थी। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। भजन संहिता में लिखा है ना। इसके बाद आते तीसरा लिखा है टू बी गिवन विनेगर टू ड्रिंक, भजन संहिता 69:21। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। ठीक। अब इसके बाद इसको आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 69:21, मत्ती 27:34। उन्होंने पित्त मिला हुआ दाखरस उसे पीने को दिया परंतु उसने चखकर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर। हाँ, अब 48 पद पढ़ दीजिए इसका। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा रह जाओ देखें एलिया उसे बचाने आता है। हाँ, क्योंकि वो कह रहा था एली लमा शबक्तनी, ये अरबिक लैंग्वेज है, यानी हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये बोल रहा था। वो सोच रहे थे कि एलिया बुलाया। इसके बाद हम आते हैं इसके यूहन्ना 19:23-24। यूहन्ना का 19:23-24। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर। अच्छा, ये कपड़े वाला ये वाला हम गलत पूछ देगा। हाँ, ये 19 का 28 से 30। 19 का 28 से 30। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा हुआ था। अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगा। देखिए, क्रूसीफिक्शन बहुत ऊंचे पे था। वो सरकंडा लंबा सा डंडा था बांस टाइप का, उसके ऊपर स्पंज लगा हुआ था। उसको यूं डुबाया और यही नीचे से उसके मुंह में चुसाया जी। इसके बाद हम आते हैं नो बोन्स टू बी ब्रोकन, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। निर्गमन के पुस्तक 12:46 पर। निर्गमन 12:46। उसका खाना एक ही घर में हो अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर के बाहर ना ले जाना और बलि पशु की कोई हड्डी ना तोड़ना। ये पहली बार वहां पे निर्गमन में बोला गया था, व्यवस्था से पहले। उसके बाद गिनती की पुस्तक 9:12 पर। गिनती 9:12। और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रखना
और ना उसमें कोई हड्डी तोड़े। और ना कोई उसकी हड्डी तोड़े। इसकी हड्डी, बलि पुरुष की हड्डी नहीं तोड़नी थी। वे उस पर्व को फसह की सारी विधियों के अनुसार मनाए। इसके बाद तीसरा है भजन संहिता 34 अध्याय उसका 20 पद। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 20 पद। वो उसकी हड्डी की रक्षा करता है। वो यानी गॉड द फादर उसकी हड्डी की रक्षा करता है। और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती है। इसका अब आपको नए नियम में कहाँ मिलता है? ये वाली बात यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 33 से 36 पढ़िए। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा वह मर चुका है तो उनकी टांगे न तोड़ी। परंतु सैनिकों में से हाँ एक ने बर्छे से उसका पंजर या पसली में भाला मारा। उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है। और वो जानता है कि वो सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र, फिर देखिए बार बार पवित्र शास्त्र आ रहा कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। एक एक बात ओल्ड टेस्टिमेंट में जो बोली गई थी वो उसकी यहाँ पर पूरी हो रही है जी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, टू सफर द पियर्सिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट। उसके हाथ में कील ठोकी गई थी, दोनों हाथ में, और पैरों को मिला के एक कील। कितनी कीलें हुई? 3 कीलें ठोकी गई थी। दोनों पैर एक के ऊपर एक चढ़ा के बीच में ठोकी गई थी और दोनों हाथ में अलग अलग ऐसे। तो उसके यहाँ और दोनों पैर के कीलें ठोकी गई थी। इसको ये कहाँ मिलता है? इसका ये आपको मिलेगा भजन संहिता 22 अध्याय उसका 16 पद। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। ये वहां पे बोला। उसके बाद ये दाऊद लिख रहा है। उसके बाद जकरिया और उसका 12 अध्याय का 10 पद। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे। अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है यानी जिसको उन्होंने ठोका है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए। ये भविष्यवाणी याद रखिएगा, ये यहूदी लोग करेंगे। आने वाले समय में ये फोर्थ कमिंग इवेंट है जी। इसके बाद हम इसको जी जैसे इकलौते पुत्र, यानी जैसे उनका कोई इकलौता बेटा मर गया, उसको उन्होंने मार डाला, ऐसे करेंगे वो। उसके लिए रोते पीटते। हाँ, वो पूरा विलाप करेंगे। ये प्रोफेसी आने वाले समय के लिए है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ बताया जाता है कि ये पॉइंट लिखे हुए थे और ये उसके जीवन में हो भी रहा था वहां पे। इसके साथ साथ एक पॉइंट और देखते हैं जो आपको ये नए नियम में कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा यूहन्ना 19 अध्याय का 37 पद। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, यूहन्ना 19 अध्याय का 37 पद। हाँ, फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, जिसे उन्होंने भेदा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। ये मालूम का जकरिया की बात कर रहा है, जहाँ भी हम लोग पढ़ रहे थे, उस पर दृष्टि करेंगे। उसके बाद आ जाओ यूहन्ना 20 अध्याय का 25 से 27। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में, ये थोमा है, कह रहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देखूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल, केवल देख ना लूं, आंख पे भी भरोसा नहीं है पूरी तरीके से
उंगली से ना चेक कर लूं और उसके पंजर में और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल दूं। ले कंप्लीट, यानी शक की भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। उस पर भरोसा नहीं करते लोग, तब तक मैं विश्वास तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और यीशु ने उससे कहा, थोमा से आ छू के देख ले। जी, ये सब कंफर्म बातें हैं। उसके बाद टू बी बरीड विद द रिच, यानी वो अमीर की कब्र में रखा जाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय का 9 पद। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बातें नहीं निकली थी। इसके बाद इसको आपको ये 9 नियम में कहा मिलता, मत्ती 27:57 से 60 हम लोगों ने पढ़ा था ना। अनिमितीय का अमीर आदमी था, प्रभावशाली था, और वो अपनी ग्रेव में उसने जाकर रखा। टू बी रेज्ड फ्रॉम द डेड, भजन संहिता 16 अध्याय 10 पद। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। ये दाऊद लिख रहा है। और इसके बाद आप आइए मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 5, 6, 7 पद। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो, और आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, जहाँ उसकी डेड बॉडी रखी गई थी। जी, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वो तुमसे पहले गलील को जाता है। वहाँ उसका दर्शन पाओगे, तुम वहाँ जाकर उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गए। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर सलाम। एक्चुअली उसने जो वर्ड बोला था वो था शैलोम। शैलोम का मतलब होता है पीस, इटर्नल पीस विद जी। उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। उसने जगह बताई, वहाँ जाएं, वहाँ पर मुझे देखेंगे। इसका मतलब वो प्रकट भी हुआ, लोगों से हाथ मिलाया, भोजन किया, उनके साथ उन्होंने छुआ, सब कुछ, यानी बॉडी रिजरेक्शन और ग्रेव खाली, कंफर्म चीजें हैं सब। इसके बाद ये एक पद और है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 29-32। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में, ये पवित्र आत्मा उतरने के बाद पतरस बोल रहा है। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वो तो मर गया। कौन? दाऊद। और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। किसकी? दाऊद जी। वो भविष्यवक्ता था। वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर, कैसे नहीं, पहले ही से देखकर, एम्फेसाइज कहाँ होना चाहिए था? जोर। वो आप लोग जब वचन पढ़ते हो, सुनते हैं ना, तो आपके माइंड में पता नहीं क्या एक चीज होती है,
कि जहां पर जोर आना चाहिए था वहीं ढीला हो जाता। हम इसीलिए बीच में तुरंत पूछते हैं, उसने होने वाली बातों को पहले ही से देखकर जानकर नहीं, मसीह के नॉलेज से नहीं बोल रहा, लिख रहा, देखकर लिख रहा जी, देखकर मसीह के जी उठने की विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। भी भजन संहिता में जब पढ़ा है, ये कौन लिख रहा है? दाऊद देखकर लिख रहा है। तो दाऊद, अभी जितने आपको भजन संहिता में यहाँ पे पढ़े आपने, ये सब दाऊद पहले से देखकर लिख रहा है, और वो चीजें उन्होंने देखकर गवाही दी कि यही है, नहीं पहचाना। परमपिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कीजिए, उसने अपने वाकई में अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को समस्त मानव जाति के पापों से छुटकारे के लिए वाकई में बलिदान किया है। वो सच्चा है, उसके वचन पर विश्वास कीजिए और उसके इकलौते पुत्र के उस बलिदान पर विश्वास कीजिए, उस सुसमाचार पर विश्वास कीजिए जो हम लोगों के पास है, और सुसमाचार के अनुसार उद्धार के मार्ग में आगे बढ़िए। विश्वास से शुरू होगा। जब आपका विश्वास सच्चा होगा तभी आपके जीवन में प्रभु के सारे काम सच्चाई से होंगे, क्योंकि वो सच्चा प्रभु है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक एक वचन जो वाकई में ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो वचन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरे हुए, ताकि प्रभु उस प्रभु पर विश्वास करके जो पूर्ण सिद्ध प्रभु है, उस पर विश्वास करके हम सिद्धता पाएं और हम सबका जीवन उसके द्वारा आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।